हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेकर आए हैं जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट बीपीटीवी कहते हैं, ठीक है, और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए आज हम थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हम पहले से लिख के रखे हैं। क्या लिखा हुआ है? तो इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसके कहने का मतलब देखो क्या है। ये कह रहा है क्या, यदि कोई लाइन जो है, ठीक है, ट्रायंगल के किसी एक साइड्स के पैरेलल अगर ड्रॉ कर दें तो फिर कह रहा है क्या, वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अगर दो साइड को इंटरसेक्ट करें तो फिर कह रहा है क्या, वो सेम रेशियो में दोनों साइड्स को बांट देती है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो हम प्रूफ करेंगे। पिक्चर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, पिक्चर बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारा। ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम हम दे रहे हैं ABC। ठीक है, ट्रायंगल का नाम ABC दे दिए। और फिर इस ट्रायंगल्स के यहाँ पे कह रहा है ये जो थर्ड साइड है, कहाँ गया, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, थर्ड साइड नहीं है, वन साइड है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ट्रायंगल्स में एक लाइन ड्रॉ किया गया है, वो भी वन साइड के पैरेलल। तो BC के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। BC के पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। और फिर कह रहा है क्या, ड्रॉ करने के बाद क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। यहाँ पे जो दो अदर टू साइड्स जो है इसका, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अदर टू साइड कौन है, AB और AC। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट करता है तो फिर कह रहा है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। सेम रेशियो के कहने का मतलब AD/DB और AE/EC इसमें बढ़ जाते हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलो करते हैं प्रूफ। तो देखो, इस थ्योरम का सबसे पहले गिवन क्या है वो हम लिख लेंगे। तो चलो गिवन लिखते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है, ये बात हम लिख लेते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल, ठीक है, ABC इज ए ट्रायंगल, ये चीज़ गिवन है, हम लिख लिए। तो उसके बाद देखो, इसमें जो है BC जो है वो D के पैरेलल है, तो हम ये भी बात लिखेंगे, इन विच BC पैरेलल D। क्या लिखेंगे, BC जो है वो किसके पैरेलल है, D के पैरेलल है। ये बात लिख लिए। उसके बाद इस थ्योरम में हमें जो प्रूफ करना है वो लाना ही क्या है कि ये दोनों साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसके कहने का मतलब AD/DB और AE/EC प्रूफ करके दिखाना है। चलो करते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे, जो चीज़ प्रूफ करना होता है उसको हम लोग टू प्रूफ लिखते हैं। तो लाना क्या है, तो AD/DB लाना है और AE/EC लाना है। ठीक है, देखो ये जो थ्योरम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के व्यू से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इस थ्योरम का प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। देखो हमें ये चीज़ प्रूफ करके लाना है, AD/DB लाना है और AE/EC लाना है। देखो यहाँ पे AD/DB और AE/EC ला के दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन याद करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखो कैसे हम इस थ्योरम में करेंगे। देखो अपने मन से ना हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो फिगर है ना इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, DM परपेंडिकुलर AC और फिर EN परपेंडिकुलर AB करेंगे। तो ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं DM परपेंडिकुलर AC एंड ये जो हमारा EN है, EN परपेंडिकुलर क्या लिख लेंगे, AB लिख लेंगे। ये बात समझ में आ गया। और ये जो कंस्ट्रक्शन लिखे हैं ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, थेल्स थ्योरम में ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद फिर नीचे जो है D को C से आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, D को C से ज्वाइन कर लो और B को क्या करो, E से ज्वाइन कर लो, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिया और लिख भी देते हैं, ज्वाइन DC एंड क्या लिखेंगे, B। इतना दूर तक समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, बहुत ईजी है, कंस्ट्रक्शन तक समझ में आ गया। अब हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। देखो इसका फर्स्ट स्टेप आप स्टेटमेंट लिखना जो कि आपका क्वेश्चन होगा, गिवन लिखना जो कि ये फिगर को देख के हम लोग लिखे थे। उसके बाद टू प्रूफ जो हमें प्रूफ करना है उसको लिखना और फिर लास्ट में
जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें वो करेंगे, और इसके बाद वाला जो स्टेप है वो हमारा प्रूफ वाला होगा। इसके बाद वाला स्टेप होगा प्रूफ। तो हम लोग अब प्रूफ करेंगे, देखते हैं प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो प्रूफ करेंगे, लेकिन उसके लिए तो हमें फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं, तभी प्रूफ हो पाएगा। ABC, ठीक है। एक लाइन हम खींचेंगे, पैरेलल लाइन D, जैसे पीछे हम बनाए थे। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, DM परपेंडिकुलर, और यहाँ पे DN, ठीक है। ये चीज़ हम कर लिए। BE ज्वाइन किया हुआ है, DC ज्वाइन किया हुआ है, यही फिगर हम पीछे बनाए थे। चलो प्रूफ करेंगे हम लोग। हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, तो हमें AD/DB लाना है, AD/DB लाना है, और इधर लाना है AE/EC, AE/EC ला के दिखाना है, ठीक है। यही चिन्ह लाना है, AD/DB और AE/EC ला के दिखाना है। चलो करेंगे प्रूफ, आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखो AD कौन से ट्रायंगल में है, ADE, इस वाले ट्रायंगल में नज़र आ रहा है ना। देख लो, अगर नज़र नहीं आ रहा है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं AD कौन से ट्रायंगल में है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ADE, दिख रहा है। तो इस वाले ट्रायंगल में ADE है, और ADE का एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा बेस है, और ये परपेंडिकुलर वाला लाइन जो EN दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, हाइट होगा। तो हम सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ये ADE है, तो हम ADE का एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस है इसका AD, और हाइट क्या है इसका EN है। ये चीज़ कर लिए। ये इसलिए किए क्योंकि हमको AD/DB लाना था, और AD जो है हमें इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा था, इसलिए हम उस ट्रायंगल को लिए हैं। अब देखो नीचे DB है, और DB कौन से ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, देखो DB कौन से ट्रायंगल में है तो हम दिखा दे रहे हैं DB कौन से ट्रायंगल में। एक यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, DBE दिख रहा है। इसमें ना ये वाला बेस है आपका, और हाइट है आपका EN, ठीक है। EN हाइट है। अब सोच रहे हो कि EN हाइट क्यों है, तो देखो ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ये हाइट होता है, और इधर जो हम ये लाइन खींचेंगे तो ये भी हाइट ही कहलाएगा, ठीक है। तो वो हाइट है हमारा EN। तो अगर हम एरिया ऑफ DB लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ले लेंगे, तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है DB है, और हाइट क्या है हमारा EN, ठीक है। ये चीज़ हम लिख लिखे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तभी तो मेरा AD/DB के फॉर्म में आएगा ना। चलो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE से डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे हम डिवाइड किए तो इधर आ रहा है 1/2 इंटू AD इंटू EN है ऊपर में, और इधर वाले को डिवाइड किए तो मिले हैं 1/2 इंटू DB इंटू EN मिल रहा है। अब देखो EN से EN कैंसिल कर रहा है, 1/2 से 1/2 कट रहा है, यहाँ पे आ रहा है AD/DB आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ये, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE है। ये आपका AD/DB आ चुका है, इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं, ठीक है। देखो AD/DB हमें लाना था, और हम इस तरीके से लाके इसको इक्वेशन 1 ले लिए हैं। अब हमको लाना है इधर AE/EC, जो कि हम क्या करने वाले हैं, AE/EC लाना है हमको, ठीक है। AD/DB इक्वल टू AE/EC लाना है। तो ये चीज़ हम इतना दूर तक समझ गए। अब हम लोग AE और EC लाने के लिए इस साइड वाला ट्रायंगल को देखेंगे। इस साइड जो है AE कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो AE आपका ये ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और EC देखेंगे कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर से हम एक फिगर बना दे रहे हैं। ABC है, और एक पैरेलल लाइन D था हमारा, DM परपेंडिकुलर था, और EN भी परपेंडिकुलर था, DE ज्वाइन किया हुआ था, DC ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है कि AE बेस को लेना है। AE बेस को लेने के लिए हमें ये ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इसका नाम है ADE नाम है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ले लेंगे, क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस क्या है आपका AE है, और हाइट क्या है आपका, तो इस बार हाइट जो है वो आपका DM है, ठीक है। तो AE वाला बेस ले लिए, अब हमको EC वाला बेस लेना है, EC वाला बेस लेना है, ठीक है। हमको क्या करना है, EC वाला बेस लेना है। EC वाला बेस क्यों लेंगे, क्योंकि AD/DB इक्वल टू AE/EC लाना है हमको, ठीक है। तो EC वाला बेस लेने के लिए कौन से ट्रायंगल में आएंगे, DEC वाले में आएंगे,
DEC वाले में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में आ गए, DEC में आ जाएंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में आएंगे। तो यहाँ पे भी 1/2 इंटू, देखो DEC का बेस है EC, और हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, यही वाला DM। पहले बताए थे पिछले बार कि हाइट उधर एक्सटर्नल क्यों ले रहे हैं। अभी देखो दोनों का रेशियो फिर से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लिख लेंगे, और इक्वल टू में दोनों को फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो निकालेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालें। अभी देखो यहाँ पे DM कैंसिल हो रहा है, 1/2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। हमें जो बच रहा है वो क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मिल रहा है, और फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है AE/EC। और इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, इसको हम लोग ना इक्वेशन 2 ले लेंगे। अभी देखो इक्वेशन 1 भी लिए थे और इक्वेशन 2 भी लिए थे, तो सभी सोच रहा होगा LHS खत्म होकर RHS आ जाएगा। देखो मेरा LHS से मैच कर रहा है क्या, यहाँ LHS में ADE और DBE का एरिया है, और इधर LHS इक्वेशन 2 में AD और DEC का एरिया, यानी क्या दोनों मैच नहीं कर रहा है, नीचे वाला जो है ट्रायंगल मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो DEC है, ये जो DEC का एरिया है, और ये DBE का एरिया है, अगर ये दोनों एरिया इक्वल आ जाए तो मेरा इक्वेशन, जो भी मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है, वो बन जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ADE क्या इधर DEC है ना, और DBE है। तो DEC और DBE को हम फिगर में देखेंगे कहाँ पे है। देखो DEC हमारा ये है, DE और C ये वाला है, ठीक है, DEC, और DBE देखेंगे, DBE ये वाला है ना, ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल ना एक ही बेस पे स्थित है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एक बेस पे स्थित है। क्लास 9 वाला थ्योरम याद है ना, कि जब दो ट्रायंगल एक बेस पे स्थित होता है, देखो जब दो ट्रायंगल एक ही बेस पे स्थित होता है और दोनों सेम पैरेलल में होता है तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। इसके कहने का मतलब है कि ये जो DEC है वो DBE के इक्वल हो जाएगा। हम ये लाइन लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो ट्रायंगल जो है वो आपका DEC और DBE, ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DBE आर ऑन द सेम बेस, ये दोनों सेम बेस पे है, आर ऑन द सेम बेस DE, ठीक है, और सेम बेस D एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, कौन कौन से पैरेलल के बीच में, DE एंड BC के बीच में, सेम पैरेलल DE एंड BC, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब पता है क्या हुआ, कि ये DEC और DBE दोनों का एरिया जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 अभी नहीं लो, आगे हम लिखते हैं, ठीक है, आगे हम लिखेंगे। ओफो, गलती से ये देखो, ये वाला ब्लैंक्स हो गया। आगे हम क्या लिखेंगे, तो जो भी मेरा फिगर था, ये फिर से हम फिगर बनाते हैं, चौथा पेज चल रहा है, ये लिख देंगे ABC, और यहाँ पे ये हमारा DE, और इधर क्या DM, इधर DN, ये परपेंडिकुलर BE जो है DC। इसमें कौन सा दो ट्रायंगल था, तो एक आपका हमारा ये था DEC, और एक क्या था, एक हमारा DBE था, ये वाला था। ये दोनों का क्या है, सेम बेस पे है ना, तो दोनों का एरिया इक्वल कर देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो है वो इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। अब जो है हम लिखेंगे नाउ। अब देखो यहाँ पे जो हम लिखे थे, ये वाला जिसको हम इक्वेशन 2 लेने वाले थे, नहीं लिए थे, अब ये वाला जो है DEC के जगह पे हम क्या करने वाले हैं, वो DBE डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिख देंगे, और इक्वल टू में AE/EC लिख देंगे, AE/EC लिख देंगे, और इक्वेशन 2 ले लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 अब LHS मैच कर रहा होगा। देखो इक्वेशन 1 का हम दिखाते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है,
देखो एरिया ऑफ एडी और एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीबी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिखें एरिया ऑफ एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डीबी, यानी इक्वेशन 1 2 का एलएचएस मैच कर गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही मेरा एलएचएस मैच किया आरएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आरएचएस इक्वेशन 1 का जो आरएचएस था वो था एडी बाई डीबी, और इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है, एई बाई ईसी है, एई बाई ईसी है। तो देखो ये हमारा थेल्स थ्योरम जो भी था वो हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ये हमारा एई बाई ईसी प्रूफ हो चुका है, एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो देखो ये जो भी है इसको ध्यान से देखिएगा फिर से, और बार बार देख के समझ में आपको आ जाएगा। देखो पहला पेज ये है हमारा, और दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा ये है, और ये हमारा चौथा पेज है जिस पे ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो देखो इसी के साथ आज जो हम थ्योरम प्रूफ किए हैं, थेल्स थ्योरम, वो कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल देखने को मिलता है। अधिकतर क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में, मतलब प्रीवियस ईयर आप पलटिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया उसको बार बार देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से नेक्स्ट डे एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या थ्योरम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।